पंजाब में लंबे समय से चले आ रहे किसान आंदोलन पर एक ब्रेक लगा है। पंजाब पुलिस, पंजाब सरकार ने एक एक्शन लिया है, जिसके बाद पूरे पंजाब में बवाल मचा हुआ है। आज कई जगह पुलिस और किसान नेताओं के बीच झड़प भिड़ंत भी हुई है। तो पूरी घटना क्या है, कल रात क्यों बैरिकेडिंग हटाई गई? 13 महीने बाद शंभू खनौरी बॉर्डर से बैरिकेडिंग हटा ली गई है। करीब 200 किसान नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। तो अभी क्या कुछ चल रहा है पंजाब में, क्या कुछ इसके इर्द गिर्द पॉलिटिक्स हो रही है, कांग्रेस क्या बोल रही, बीजेपी क्या बोल रही, किसान नेता क्या बोल रहे हैं? और उससे पहले आपको बता दें, कल दिन में एक बैठक भी हुई थी केंद्र सरकार और किसानों के बीच में, जिसमें शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। तो उस मीटिंग में क्या हुआ, पंजाब सरकार ने कैसे डिमांड की कि आप अपना आंदोलन खत्म करिए, और उसके बाद फिर किसान नेताओं को गिरफ्तार किया गया, पूरा आपको तरीके से बताएंगे क्या कुछ हुआ। हमारे साथ जुड़ रहे हमारे साथी मोहित मल्होत्रा, जो कि वहीं पर है, मौका वारदात पे हैं जहां पर घटना पूरी हुई है, किसानों को हटाया गया है। मोहित जी, सबसे पहले तो यही समझाइए कि जो केंद्र से कल एक बैठक हुई थी और उसके बाद पंजाब सरकार ने डिमांड की कि आपको अपना आंदोलन और जो बॉर्डर बंद है उसको खोल देना चाहिए, और उसके बाद फिर किसान नेताओं को गिरफ्तार किया गया। तो मीटिंग में क्या हुआ और उसके बाद फिर क्या हुआ, थोड़ा समझाइए क्रमवार। देखिए, पंजाब सरकार ने काफ़ी सोच समझ के इस पूरे के पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। पंजाब पुलिस ने पूरी रेकी कर रखी थी, किस बॉर्डर पर जो आंदोलन स्थल पर कितने लोग होंगे इसकी पूरी जानकारी उनको थी, और उसके बाद ही पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। और वक्त भी वो ढूंढा गया जब ज़्यादातर जो बड़े किसान नेता थे वो केंद्रीय मंत्रियों के साथ चंडीगढ़ में मीटिंग में मौजूद थे। इसका फ़ायदा ये हुआ कि केंद्रीय मंत्रियों से मीटिंग करने के बाद जैसे ही किसान नेता बाहर निकले, उनको हिरासत में ले लिया गया। किसान नेताओं को मौका ही नहीं मिला कि वो अपने समर्थकों को और बाकी किसानों को जल्द से जल्द बॉर्डर पर आने के लिए कोई मैसेज भी जारी कर सके। उनके मोबाइल फ़ोन अपने कब्जे में ले लिए जो पंजाब पुलिस ने, और इसी वजह से तमाम नेता जब हिरासत में हो गए, उनको एक तरह से हम कह सकते हैं कि पुलिस थानों में हाउस अरेस्ट करके रख दिया गया। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को भी जालंधर के अस्पताल में ले जाया गया। तो ये तमाम जो पूरा का पूरा जो ऑपरेशन था उसको सोची समझे तरीके के साथ ही अंजाम दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब पुलिस को अच्छे से पता था कि अगर इन नेताओं को हम वक्त रहते अपनी हिरासत में ले लेंगे और ये किसी भी तरह का कोई वीडियो या कोई संदेश अगर अपने समर्थकों के लिए जारी नहीं कर सकेंगे तो फिर इस आंदोलन को ख़त्म करना आसान होगा। शंभू बॉर्डर पर कितने किसान हैं, खनौरी बॉर्डर पर कितने किसान हैं, वो किस तरह का रिएक्ट कर सकते हैं, इसकी पूरी रेकी पंजाब पुलिस ने की थी, और उसके बाद ही इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। और लगातार पंजाब पुलिस जब आगे बढ़ रही थी तो उनके साथ बसें थी। जैसे ही कोई किसान विरोध करने लगता था तो उसको बड़े ही शांत तरीके से संभाला जाता था। पंजाब पुलिस ने कहीं भी एग्रेशन नहीं दिखाया और इन किसानों को बस में बिठा दिया जाता था, जहां से इन किसानों को जो नज़दीकी जो कुछ थाने बनाए गए थे, कुछ पुलिस ट्रेनिंग स्कूल बनाए गए थे, कुछ पुलिस लाइंस को बनाया गया था, वहां पर इन किसानों को भेज दिया गया। और इसी वजह से आप देखिए कहीं भी ऐसा कोई खून खराबे की खबर नहीं है। और पूरी तरह से इन किसानों को हटाने के बाद अब नेशनल हाईवेज जो हैं, खासतौर पे शंभू बॉर्डर की हम बात करें तो वहां पर दिल्ली को जालंधर से जोड़ने वाला, आगे जम्मू से जोड़ने वाला ये काफ़ी मेन हाईवे है, जो कि पिछले करीब 13 महीने से बंद पड़ा था। और इसी हाईवे का हवाला दिया पंजाब सरकार ने कि इससे इंडस्ट्री को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है, पंजाब का उद्योग जगत प्रभावित हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा आ रहा है। जो कच्चा माल उद्योगों के लिए आता है उसको भी लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा करना पड़ रहा है और इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी। इसी वजह से रास्तों को खाली करवाना काफ़ी ज़रूरी है ताकि युवाओं को रोज़गार मिल सके और उद्योग जगत जो है वो लगातार आगे बढ़ता रहे। तो ये दलील जनता के सामने रखी गई, किसानों के सामने रखी गई, लेकिन किसान सीधे तौर पे ये जो पूरा एक्शन हुआ उससे काफ़ी नाराज हैं, अपनी अगली रणनीति वो तैयार कर रहे हैं। लेकिन जगह जगह जहां पर भी किसान इकट्ठा होकर हाईवे जाम करने का प्रयास करते हैं या कोई धरना लगाने का प्रयास करते हैं तो पंजाब पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है, उनको तुरंत ही मौके से हटा दिया जाता है। और इसी वजह से आप देखिए अभी तक कोई बड़ा प्रोटेस्ट सामने नहीं आया। कुछ नेशनल हाईवे जाम करने का प्रयास जरूर किया गया लेकिन उसे पंजाब पुलिस ने विफल कर दिया है। तो एक और तो केंद्रीय मंत्रियों से बातचीत चल रही थी, वहीं दूसरी ओर पंजाब पुलिस ने पूरी प्लानिंग कर रखी थी। हालांकि किसानों को पहले भनक लग गई थी कि उन्हें हटाया जा सकता है, जो पंजाब पुलिस का डिप्लॉयमेंट शंभू और खनौरी बॉर्डर पर हो रहा था, लेकिन पुलिस ने किसान नेताओं को कहा कि ये सब कुछ जो उनका वार अगेंस्ट ड्रग्स चल रहा है उसकी वजह से ये सब तैयारियां की गई हैं और उसके अभियान चल रहे हैं, किसानों को हम कुछ नहीं कहेंगे।
और इसी वजह से किसान थोड़ा रिलैक्स हो गए। उनको मीटिंग में, जब चंडीगढ़ में मीटिंग हो रही थी तो वहाँ पर पंजाब के कृषि मंत्री और वित्त मंत्री भी मीटिंग में केंद्रीय मंत्रियों के साथ मौजूद थे। उन्होंने भी भरोसा दिलाया कि किसानों पर कोई भी बलपूर्वक कार्रवाई उनको हटाने के लिए नहीं होगी। और मोदी जी, आप बता रहे थे कि जो कल कार्रवाई हुई है उसको लेकर नाराजगी है किसानों के बीच, कई जगह उन्होंने प्रदर्शन किए, मगर उसको भी पंजाब पुलिस ने कहीं ना कहीं कंट्रोल कर लिया है। मगर मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ कल की तस्वीर क्या थी, जो दिन में एक शिवराज सिंह चौहान के साथ मीटिंग हुई थी, उसके अंदर क्या हुआ था, वो थोड़ा सा बताइए जरा पहले। देखिए, काफ़ी हैरानी भरा कल का डेवलपमेंट रहा। अगर हम बताएं आपको, मैं खुद वहाँ मौके पर मौजूद था। सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान बाहर निकले मीटिंग से। उन्होंने कहा कि मीटिंग काफ़ी सौहार्दपूर्ण तरीके से हुई है और मीटिंग के अंदर जो अगली मीटिंग है वो 4 मई को की जाएगी, इस बात पर सहमति बनी है। उन्होंने इतना सा स्टेटमेंट दिया, वो चले गए। उसके बाद पंजाब सरकार के मंत्री बाहर आए। हरपाल चीमा जो कि वित्त मंत्री थे, उन्होंने संबोधन किया मीडिया को। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों को कहा है कि आपकी बात हमने सुन ली, लेकिन अगर एमएसपी लागू की जाएगी तो और भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन पर भी काफ़ी फर्क पड़ेगा, जिसमें व्यापारी हैं, कंज्यूमर्स हैं और कई एजेंसीज हैं जो कि कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, कई प्राइवेट कंपनीज हैं, प्राइवेट प्लेयर्स हैं बड़े, उनसे भी बात करना, उनकी राय लेना भी जरूरी है। इसके लिए हमें वक्त चाहिए और 4 मई को अगली तारीख घोषित की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। चंडीगढ़ में ही बैठक होगी। ये बात हरपाल चीमा ने कही। हरपाल चीमा से ही सवाल पूछा गया कि क्या जो पुलिस का डिप्लॉयमेंट हो रहा है शंभू और खनौरी बॉर्डर के आसपास, कोई पुलिस एक्शन की तैयारी की जा रही है, क्या नेशनल हाईवे खाली करवाए जाएंगे? तो उनका सीधे तौर पे कहना था कि ऐसा कुछ नहीं है और ये जो पंजाब सरकार की ड्रग्स के खिलाफ मुहिम चल रही है उसको लेकर जो लगातार पंजाब पुलिस की रेड्स चल रही हैं, उसी के मद्देनजर अलग अलग जगह पे डिप्लॉयमेंट किया गया है। हालांकि किसानों को फिर भी आशंका थी कि उन पर कार्रवाई हो सकती है। किसान नेता सरवन सिंह पंदेर, अभिमन्यु कोहाड़, काका सिंह कोटड़ा, ये सब लोग जब मीटिंग से बाहर आए तो उन्होंने केंद्र सरकार के साथ बातचीत पर तो संतोष जताया, लेकिन उन्होंने कहा कि उनको आशंका है कि पंजाब पुलिस आज कोई एक्शन ले सकती है। इसी वजह से इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बल लगाया गया है और लगातार शंभू और खनौरी बॉर्डर से भी जो किसान वहां जमा थे वो वीडियो जारी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर हमारे किसान नेता जो कि चंडीगढ़ में मीटिंग करके केंद्रीय मंत्रियों के साथ वापस लौट रहे हैं, उनमें से किसी को गिरफ्तार किया तो हम ईंट का बदला पत्थर से लेंगे। तो ये तमाम बातें चल रही थी। तो काफ़ी एक ये अजीब सा घटनाक्रम रहा। एक तरफ तो पंजाब सरकार कह रही थी, केंद्र सरकार कह रही थी, किसान नेता भी कह रहे थे कि मीटिंग काफ़ी सौहार्दपूर्ण तरीके से हुई है, केंद्रीय मंत्रियों ने उनकी बात सुनी है और अब अगली मीटिंग 4 मई को होगी। ये तमाम बातें कही जा रही थी, लेकिन करीब 1 घंटे बाद जैसे ही किसान नेता मोहाली में पहुंचे, मोहाली के रास्ते वो आगे अपने अपने इलाकों में जाना चाह रहे थे, जिसमें शंभू बॉर्डर है, खनौरी बॉर्डर है, तो एक के बाद एक सभी किसान नेताओं को हिरासत में लिया गया और उनको किसी भी तरह का मौका नहीं दिया गया। हालांकि जगजीत सिंह डल्लेवाल की टीम जो उनके साथ थी उन्होंने जरूर फेसबुक लाइव किया, लेकिन अन्य जो तमाम नेता थे, सरवन सिंह पंदेर, अभिमन्यु कोहाड़, उनको मौका नहीं मिला कि वो किसानों को बुलाने के लिए किसी तरह का मैसेज सोशल मीडिया के माध्यम से जारी कर सकें। और मैं कहूंगा कि पूरी प्लानिंग थी। पंजाब पुलिस को अच्छे से डिप्लॉयमेंट पता था कि कहाँ पर कितने किसान हैं, कितना डिप्लॉयमेंट हमें कहाँ कितना करना है, पुलिस बल कितना अंजाम दिया गया है, संख्या ही उनके सामने बोनी हो जाए, और ये पूरी तैयारी करके उन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया।